जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वो सब पढ़ेंगे। और जीन पियाजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है, 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन इन टॉपिक से आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जीन पियाजे स्वीट साइकोलॉजिस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे वो। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है, इनकी जो थ्योरी थी वो इस बेस पे थी कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो नॉलेज जो गेन करता है वो खुद से करता है। जो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट नॉलेज होती है वो वही होती है जिसमें बच्चा खुद एक्टिविटी करता है और उससे सीखता है। ही सेड चाइल्ड इज अ एक्टिव बीइंग। इन्होंने क्या कहा है कि चाइल्ड क्या है, एक एक्टिव बीइंग है। और लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है कि बच्चा क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, कि वो हर वक्त नए काम में लगा रहता है। चाइल्ड कैन थिंक लाइक एस एडल्ट। बच्चा बिल्कुल बड़े की तरह सोच सकता है, लेकिन उसका क्या होता है, बट डिफरेंट काइंड क्या होता है उसका, डिफरेंट होता है सोचने का। तो सोचने का जो डिफरेंट चीज है वो क्या होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है बच्चे की। क्या होती है, जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन क्वांटिटी सेम होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यही पूछा जाता है कि बच्चे की क्या चीज डिफरेंट होती है। तो हम कहेंगे क्वालिटी क्या होगी, जो क्वालिटी बेस्ड है वो तो बच्चे की अलग होगी। माना एक एडल्ट है, उसके पास कोई प्रॉब्लम है और एक बच्चा है, तो बच्चे की भी लाइफ में क्या है, एक अपनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है बड़े की प्रॉब्लम अलग हो, लेकिन छोटे बच्चे की अगर एक अपनी गाड़ी है, उसका टॉय है, वो टॉय टूट गया है, वो उसकी रिपेयर कर रहा है बच्चा, ये जिस तरह भी उसको, तो वो क्या होगी, इस बच्चे के पास भी क्या हुई, एक सोचने की क्षमता है जिससे वो अपनी उस टॉय को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, थॉट है उसका। लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी, डिफरेंट है, लेकिन क्वांटिटी जो प्रॉब्लम का लेवल है दोनों सेम होता है। एडल्ट होता है, उसकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, बिजनेस को लेकर हो सकती है कि बिजनेस में ये करना है वो करना है। वहीं पे बच्चे के भी माइंड में एक प्रॉब्लम चलती है जो सिलेबस को लेकर चल रही है, टेस्ट लेके चल रही है। तो इसमें क्या कि दोनों को जो थॉट होता है दोनों सोचते हैं, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। पियाजे के ही केस में डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाकी हर किसी के हिसाब से क्या हम कहते हैं, डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है, यही हम पढ़ते आए हैं। लेकिन जहाँ पियाजे की बात करेंगे, पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर क्वेश्चन में पियाजे का नाम आता है तो हम डेवलपमेंट को फिर डिसकंटिन्यूअस ही कहेंगे। वो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज में चलता है, कि एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज और फिर तीसरी स्टेज। 4 प्राइमरी बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो पियाजे ने दिए हैं। पियाजे ने कहा है मैचुरेशन, कि सीखने के लिए क्या है, मैचुरेशन होना जरूरी है। हेरिडिटी और नेचुरल। उन्होंने कहा है कि माना अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो पहले उसकी मसल्स को डेवलप होना होगा। ये नहीं कि अभी बच्चा क्या है, अभी चल भी नहीं पाता ढंग से और हम उसको क्या कहें कि साइकिल सीख लो। तो उसके लिए हमें क्या, उसका भी बड़े होने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है मैचुरेशन में। या वो बच्चा जो अभी बैठना नहीं सीखा और हम उससे कह रहे हैं कि चलो भाग कर दिखाओ, तो ये चीज को कहा है पियाजे ने कि मैचुरेशन भी होनी चाहिए, उसकी जो बॉडी है फिजिकली फिट भी होनी चाहिए उन वर्क के लिए। फिर कहा है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में बच्चा क्या करता है, फिजिकल एक्सपीरियंस सीखता है, जो भी वो करता है। जैसे कोई प्ले सीखता है, गेम सीखता है, तो पहले उसको खेलता है, इस तरह करके उसमें अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करके तब सीखता है। सोशल एक्सपीरियंस से भी बच्चा सीखता है, जिसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, दोस्तों के साथ रह के। लेकिन पियाजे ने इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया है, लाइवागोस्की ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। बिल्डिंग ब्लॉक स्कीमा होता है वो इंफॉर्मेशन, जो भी वो नॉलेज जो हम गेन कर चुके हैं, वो क्या हो गया, हमारा स्कीमा हो गया, जो बच्चा गेन कर चुका है, जो उसको बात पता चल चुकी है। उसको मेंटल बॉक्सेस भी कहा है और इंफॉर्मेशन। जैसे कि बच्चे को हमने बताया कि जिसके 4 पैर होते हैं, ये नोकीले दांत होते हैं, 4 पैर वाला, नोकीले दांत, और उसकी बॉडी पे हेयर फर सा होता है, वो क्या होता है, डॉग होता है। हमने ये बच्चे को निशानी बता दी।
जब बच्चा हमारे साथ पार्क में गया और पूछा वो क्या है, तो हमने बताया जिसके 4 पैर होते हैं, फर होता है, नोकीला दांत, वो क्या है, वो डॉग है। तो ये स्कीमा बन गया बच्चे के माइंड में, अच्छा डॉग होता है, डॉग में ये क्वालिटीज कैरेक्टर होते हैं। इक्लिबीरियम, इक्लिबीरियम का मतलब होता है वो स्टेट मेंटल बैलेंस व्हेन अवर करंट आइडियाज मैच व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। मतलब इक्लिबीरियम हम इस तरह कहेंगे, जैसे अभी उसी पार्क में फिर क्या देखा बच्चे ने, दूसरा डॉग देखा, उसको वो जो पहले जो स्कीम उसकी इंफॉर्मेशन बन गई थी वो उससे मैच किया कि हाँ इसके फर भी है, 4 पैर भी है, नोकीले दांत भी, यस इट इज डॉग। तो ये क्या है, इक्लिबीरियम की कंडीशन है। फिर आता है डिसइक्लिबीरियम, कि मतलब जो बच्चे के पास नॉलेज है, जो भी बच्चे के पास क्या है उसकी नॉलेज है, वो क्या होती है, नॉलेज फिट नहीं होती। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, करंट हमारी सिचुएशन देखी, उसमें हमारी जो नॉलेज है, स्कीमा है, वो स्कीमा क्या नहीं हुआ, फिट ही नहीं हुआ, तो क्या आ गया उसमें, डिसइक्लिबेरियम आ गया कि उसके जो माइंड है अब वो सोच रहा तो फिर ये क्या है, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हमने क्या कहा, ये कौन सी स्टेट है डिसइक्लिबेरियम की, कंफ्यूजन की है, और क्या है, इम्बैलेंस की स्टेट है। वैन न्यू इंफॉर्मेशन, जब कोई न्यू इंफॉर्मेशन जो बच्चे को मिली, दोबारा से उसने पार्क में देखा कि डज नॉट फिट अवर करंट आइडियाज, मतलब उसने देखा कि दोबारा से कि एक 4 पैर है, उसके फर भी है, और उसके तीत भी नोकीले हैं, लेकिन उसने देखा कि वो भागकर क्या हो गया, ट्री पे चढ़ गई। तो उसने देखा कि ये क्या है, अब उसकी जो करंट अवर करंट जो आइडियाज था उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन से में फिट नहीं हुई, इसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है यूजिंग ओल्ड स्कीमा, मतलब जो हमारे पास हमारी पुरानी क्या है, पुरानी इंफॉर्मेशन है, कोई भी पुरानी हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, हमारी नॉलेज है, जो बच्चे के माइंड में नॉलेज आ चुकी है, वो यूज करता है बच्चा उस नॉलेज को टू नेम, नेम देता है, डील करता है जो भी वो नई चीज देखता है। जैसे बच्चे को हमने पार्क में बता दिया था डॉग के बारे में कि डॉग में क्या क्या है, फिर उसने कहीं और वही चीज देखी कि उसके क्या थे, 4 पैर थे, नोकीले दांत और फर थे बॉडी पे। अ चाइल्ड हु नोज डॉग, मतलब वो डॉग को तो जानता है, उसके स्कीमा में फिट है। सी अ कैट फॉर अ फर्स्ट टाइम एंड कॉल इट डॉग, और उसने उसे भी क्या कह दिया, डॉग कह दिया, बिकॉज इट हैज 4 लेग एंड फर। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन, पुरानी वाली जो नॉलेज थी वो अप्लाई कर दी किसी न्यू थिंग पे भी। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन होता है चेंजिंग एन ओल्ड स्कीमा, मतलब जो हमारा पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको क्या करने की जरूरत पड़ी, अब हमें चेंज किया, हमने उस नॉलेज को क्या किया, चेंज किया। अब मेकिंग अ न्यू वन बिकॉज द न्यू थिंग डज नॉट फिट। अभी जो हमारे ये एसिमिलेशन पढ़ा था इसमें बच्चे ने जब क्या देखी, कैट देखी, तो वो उसके जो करेक्टर थे वो तो उसमें मैच हुए, लेकिन वो क्या थे, कैट भी नहीं थी, वो मतलब डॉग नहीं था वो, तो चेंज करना पड़ा हमें। फिर जब बच्चे को हमने डॉग उसने देख रखा था, फिर उसने कहीं और कैट देखी और उसको डॉग डॉग बोला, तो हमने उसको फिर क्या किया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी चेंजिंग ओल्ड स्केमा, उसको बताया कि नहीं ये तो कैट है, कि फिर उसकी कैट की थोड़ी और अलग से हमने उसको बच्चे को क्वालिटी गिनवाई। अ चाइल्ड लर्न दैट कैट मियाऊ, तब हमने उसको सिखाया कि वो ये जो होती है, जो कैट होती है वो मियाऊ बोलती है। एंड क्लिम ट्री डिफरेंटली देन डॉग, कि ये वाले करेक्टर क्या है, कैट के डॉग से अलग है। तो यहाँ पे एकोमोडेशन में बच्चे के जो माइंड में है, अब दो चीज की क्लियर इंफॉर्मेशन हो गई, डॉग की भी एंड कैट की भी। So they create a brand new mental box called cat. Assimilation ओल्ड स्केमा का इसमें यूज होता है, जो भी हमारे पास ओल्ड इंफॉर्मेशन है बच्चे के पास, इंफॉर्मेशन अप्लाई करी, बिल्कुल ठीक बैठी हमारे यहाँ, हमने कहा कि अच्छा ये इक्लिब्रेशन है, माइंड क्या है हमारा, बैलेंस है। फिर कोई न्यू सिचुएशन आई, न्यू सिचुएशन जो आई वो फिट नहीं हुई हमारी पुरानी नॉलेज में, तो डिसिक्लिबेरियम आ गया। तो फिर ये क्या चीज है, क्वेश्चन करके, तो फिर ये है क्या चीज जो हमने देखी, तो फिर उसको और हमने मॉडिफाई करके बच्चे को बताया, उसमें कुछ चेंज करके,
उस चेंज को कहा हमने एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के बाद बच्चे के माइंड में जो है दोबारा से एक स्कीमा, एक मेंटल बॉक्स क्या हो गया, बन गया। तो उस मेंटल बॉक्स, अब वो इंफॉर्मेशन बच्चे की हो गई तो दोबारा से क्या हो गया, वो एसिमुलेशन का प्रोसेस हो गया। स्कीमा पढ़ लिया हमने, एसिमुलेशन पढ़ लिया कि न्यू एक्सपीरियंस जो भी हमने देखा वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन में ही फिट करना है। एकोमोडेशन वही जो हमारा इस टाइम पे हमारे पास माइंड में हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है, स्कीमा है, उसे चेंज करना है, न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज करना है और फिट करना है। अब आता है हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसको स्टेजेस याद करने के लिए हमने यहाँ पे ये बनाया निमोनिक्स कि स्विस पियाजे, क्योंकि पियाजे कहाँ के थे, स्विस के थे। स्विस पियाजे साइकिल फास्ट चलाओ, स्विस पियाजे साइकिल फास्ट चलाओ, ये इसीलिए डायग्राम भी दिखा दिया एक ऐसी बना के कि जो देख लो, स्विस पियाजे साइकिल फास्ट चलाओ। तो एस हो गई सेंसरी मोटर, पी पी से हो गई प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ से फॉर्मल। 0 से 2 ईयर की टर्म में सेंसरी मोटर, सेंसरी अभी हम एक एक स्टेज करके पढ़ेंगे कि हाँ बच्चा सेंस से सीखता है। प्री ऑपरेशनल हुआ, फिर कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ऑपरेशन, यहाँ पे ये 3 बार यूज किया है हमने ऑपरेशन वर्ड, ऑपरेशन, ऑपरेशनल एंड ऑपरेशनल। तो ये ऑपरेशनल है क्या, ऑपरेशनल है मेंटल एक्शन, कि हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है, जो माइंड के प्रोसेस को वर्क करने को यहाँ पे ये ऑपरेशन कहते हैं। उसके बेस पे हमने तीनों स्टेज में ये ऑपरेशन वर्ड यूज किया है। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में क्या होता है, बच्चा सेंस ऑर्गन से सीखता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे ही सीखता है, उसको टच करके, फील करके और देख कर, सुनकर। लर्न विथ सेंस ऑर्गन, यूज सेंस ऑर्गन एंड गेन नॉलेज। और गेन नॉलेज किसके बेस पे करता है, वो सेंस ऑर्गन के बेस पे। किसी चीज को देखकर पहचानता है, सुनकर पहचानता है, टच फील करके, मुंह में उसको लेकर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, इस एज में क्या होता है बच्चा, गोल डायरेक्टेड, मतलब ये अगर ये बॉल यहाँ पर उसकी आ गई तो उस बॉल के पीछे 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 यहीं तक आ जाएगा। ये नहीं देखने का कि बीच में रास्ता यहाँ पे क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जो, ऐसी चीज तो नहीं जो उसको खतरा पहुंचा दे, लेकिन बस वो सीधा अपने सामान के पास आएगा। तो ये होता है गोल डायरेक्ट बिहेवियर। ये होता है डेफरेड इमिटेशन। डेफरेड इमिटेशन होता है बच्चा क्या करता है, बड़ों की नकल उतारता है, बिल्कुल कॉपी करता है। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, मतलब 2 साल के आसपास, क्या कर देता है, देखा उसने कुछ काम करते हुए अपनी मम्मी को तो वही काम वो करने लगेगा। जैसे इसमें कहते हैं कि बच्चा देखता है पापा को शेविंग करते हुए और फिर वो भी शीशे के सामने खड़ा होके मिरर के प्रिटेंड करता है जैसे वो भी क्या कर रहा है, शेविंग कर रहा है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी अचीव्ड एट लास्ट, इसी स्टेज के लास्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसको बोलते हैं, अगर जैसे बच्चे के सामने कोई चीज उसको दिखाई, जब तक वो देख रहा है आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड होता है। मतलब उसने, बच्चे ने देखा, ठीक है, अगर अभी हमने उसकी कोई बॉल छिपा दी तो उसके माइंड से वो चीज बॉल भी निकल जाएगी कि हाँ मेरे पास कोई ऐसी बॉल थी थोड़ी देर बाद। लेकिन फिर जब तक बच्चा लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाता है। अगर बच्चे को वो चीज दिख भी नहीं रही और उसके पास थी तो उसको रहेगा कि हाँ मेरे पास ये चीज थी या इसको छिपा दिया है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, अभी मेंटल एक्शन से पहले प्री ऑपरेशनल आ गया, जो 2 से 7 साल की एज में होता है। इस एज की निशानियां क्या है, बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, अपने ही आप को क्या रखता है, सेंटर में रखता है। उसको ये लगता है कि जैसा बच्चा सोचता है वैसे ही सब सोचते हैं, जैसा बच्चा देखता है वैसे ही सब देखते हैं। इसीलिए बच्चा क्या करता है, कभी कभी कोई उससे कुछ नुकसान हो जाता है या वो छिपने की कोशिश करता है किसी से, तो अपनी आईज को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और उसे ऐसा लगता है
मुझे नहीं दिख रहा है तो किसी और को भी मैं नहीं दिख रहा हूं, तो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक। अपने ही आप के हिसाब से चलता है कि जैसा मुझे लगता है वैसा ही सबको लगता है। इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स, पीछे लौटने की बच्चे में यहाँ पे माइंड में इतना वो नहीं होता कि रिवर्सिबिलिटी आ जाए, इरिवर्सिबल होता है। इंट्यूटिव रीजनिंग नॉट लॉजिकल, बात उसकी ऐसी रहती है, उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं रहता है। लैक कंजर्वेशन, किसी चीज को नापना वगैरह जो होता है उसमें भी पता नहीं चलता। अगर उस पे के पास कोई गिलास है, मान लिया जाए अभी यहाँ पे एक स्टेज में है ये वाला, अब इसमें बच्चे को जो चीज बड़ी दिखेगी उसको ही बच्चा सोचेगा इसमें ही क्या है, ज्यादा है। उसको ये पता नहीं चलेगा कि किसमें ज्यादा है किसमें कम। अभी मैं वो नहीं आती, कंजर्वेशन नहीं आता बच्चे में। सिंबॉलिक थॉट, अभी उसके पास क्या होते हैं, सिंबॉलिक थॉट होते हैं, जैसे अल्फाबेट हो गए या फिर रिटर्न वर्क इस तरह। एनिमिज्म, एनिमिज्म होता है बच्चा सोचता है नॉन लिविंग थिंग भी क्या है, लिविंग है। उसको यही लगता है, अगर वो गिर जाता है, सड़क पर चलता हुआ गिर जाता है तो थोड़ा सड़क को मार के वो चुप हो जाता है। टेबल बच्चे के लग जाता है और उसको मार दो कि अच्छा ठीक है हमने टेबल को मार दिया, तुम्हारे लगा, तो वो बच्चा क्या होता है कि ठीक है मैंने इससे अपना बदला ले लिया। तो ये होते हैं एनिमिज्म। तो हमारा मेन पॉइंट ये है, हमें ऐसे याद करना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है। हमसे फिर क्या कहेगा, कोई सा भी एक हमको दे देगा और पूछेगा बताइए ये किस स्टेज के वो है, किस स्टेज में ये वाली बच्चे में आती है क्वालिटी। ऑपरेशनल स्टेज, लॉजिक आ जाता है कॉन्क्रीट थिंग को लेकर, मतलब जिस चीज को बच्चा क्या कर सकता है, टच कर सकता है, देख सकता है, तो उस चीज के लिए लॉजिक कर लेता है। रिवर्सिबिलिटी, बैक जाने का भी वो क्या रखता है, किसी भी कोई बात सोचता है उसको बैक में भी चला जाता है, रिवर्सिबिलिटी। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये तीनों चीज बच्चा इस स्टेज में अचीव कर लेता है, ये चीजें आ जाती है। कंजर्वेशन मतलब वो ये पता लगा लेता है कि कौन सी बर्तन में ज्यादा और कौन से में कम है। क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज को क्लासिफाई कर देता है, उसे सीरीज में लगा देता है अगर उसको कोई टास्क दे दिया जाए। डिसेंट्रेशन, अभी इससे पहले वाली स्टेज में क्या था, सेंटर में, सेंटर उसका बच्चे का एक चीज होती है, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रेशन होता है, एक टाइम में टू और मोर थिंग वो नोटिस कर सकता है। पहली स्टेज में ऐसे था कि एक बार में एक ही चीज नोटिस करेगा, अगर कलर देख रहा है तो कलर पे ध्यान है उसका, और शेप के हिसाब से किसी चीज को अलग अलग कर रहा है तो वो शेप के हिसाब से। माना कि एक टब में बच्चे को हमने कुछ टॉय दे दिए जिनके, कभी तो वो कलर के बेस पे उनकी उसको अलग करो, तो कलर के बेस पे भी सेम सेम समझेगा, ये भी सेम ये भी सेम, या बहुत सी बार शेप के, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज को देखता है। इसी स्टेज में ऑपरेशनल में टू और मोर थिंग एक ही टाइम पे वो देख सकता है, कि जैसे कि ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल, लेकिन इसका कलर अलग है और इसका अलग, तो ये एक टाइम पे ये चीजें नोटिस करना होता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल होती है अब 11 साल से के बाद ये चल जाती है। इसमें आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब वो चीज जो दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में वो बच्चा सोचता है, जैसे कि लव, फ्रीडम, इस तरह। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है बच्चे में, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दो या फिर वो माइंड ही माइंड में कल्पना करे। थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ क्वेश्चन एंड प्लानिंग आउट डिफरेंट पॉसिबल आउटकम, मतलब किसी चीज को, किसी भी प्लान को करने से पहले उसका पूरा प्लान बना लेता है, अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मतलब कल्पना करना, ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी आ जाती है 11 साल की उम्र में। डिडक्टिव लॉजिक आ जाता है, ऊपर हमने पढ़ा था इंडक्टिव लॉजिक। स्टार्टिंग करता है यहाँ पे बच्चा जनरल रूल से स्पेसिफिक रिजल्ट की साइड। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आ जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब आ रहा है हमारा फॉर्मल स्टेज में। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर है, ये मेन मेन हेडिंग ये लर्न करनी होती है। अब कुछ रूल्स होते हैं पियाजे के हिसाब से क्लासरूम कैसा हो। एक टीचर जो है, ये पेडागोजी इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है कि टीचर क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सके, किस तरह बच्चे को सिखाए। तो पियाजे के हिसाब से
एक टीचर कैसा हो। अभी पियाजे ने कहा था कि बच्चा क्या होता है, एक्टिविटी से सीखता है, खुद से सीखता है। तो प्रोवाइड हैंड ऑन एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस हो, एक्टिविटी कराई जाए चाइल्ड डेवलपमेंट लेवल के लिए, एनकरेज करे एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा पूछे करे, मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टुवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब बच्चे को कॉन्क्रीट से ही एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेकर जाया जाए, पहले कॉन्क्रीट चीजें सिखाए तब जाके एब्स्ट्रैक्ट पे। डोंट ट्रीट चिल्ड्रन एज अ पैसिव, ये ना सोच के टीचर पढ़ाए कि बस यहाँ पे बच्चे बैठे और यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है कि बस मैं इसको बताता रहूं और वो उसको क्या कर ले, याद कर ले या ऐसे ही सीख ले। बच्चा तब सीखेगा तब उसको सिखाएंगे, एक्टिव होगा जब बच्चा भी एक्टिविटी भी करेगा पढ़ाई के साथ साथ। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए थे ताकि पता लगा पाए कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम ये सीडीपी के क्वेश्चन कर भी पाएंगे या नहीं। यहाँ से पढ़ के आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, किसके हिसाब से, मैं पियाजे के हिसाब से बताना है कि कौन सा फैक्टर है इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता हमारे माइंड के डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एक्टिविटी, ये तो बोला था पियाजे ने, ये तो करती है। एक्सप्लोरेशन, ये भी बोला था करना है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन भी बताया था, लेकिन लैंग्वेज को नहीं बताया था उन्होंने। लैंग्वेज को पे कहते हैं लाइवागोस्की, जो हमारे नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, फैक्टर डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो कौन सा प्ले नहीं करता इंपॉर्टेंट रोल, वो है लैंग्वेज। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज, कौन सी स्टेज है चिल्ड्रन की, कैन रीजन हाइपोथेटिकली एंड डेवलप कंसर्न अबाउट सोशल इशू। हाइपोथेटिकल ये वर्ड है, किस स्टेज में पढ़ के आए थे अभी हम, तो हमें याद रखनी है। तो 0 से और 2 ईयर तक की थी, लेकिन हमसे सिर्फ अभी स्टेज का नाम पूछा है। तो ये थी हमारी फॉर्मल स्टेज, तो फॉर्मल पे हम टिक करेंगे यहाँ पे। अब आता है हमारा, which stage of cognitive development do children develop the ability of inference and abstract logic, तो कौन सी स्टेज है जिसमें ये होता है। सेंसरी मोटर में सेंस से सीखता है, प्री ऑपरेशनल में अभी छोटा होता है, कॉन्क्रीट में सामान को देख के टच करके, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक की बात हुई तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक फॉर्मल में आएंगे, फॉर्मल ऑपरेशन में। जीन पियाजे थ्योरी डैश सेट टू अकर व्हेन चाइल्ड मॉडिफाई, अब क्या किया चाइल्ड ने, मॉडिफाई किया अपना एग्जिटिंग स्कीमा टू अकाउंट फॉर न्यू एक्सपीरियंस के बेस पे। तो क्या होगा, तो हमने जब अपना मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन से एक वर्ड निकल का है एकोमोडेशन, तो हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर है कि पियाजे ने क्या कहा कि जब न्यू सिचुएशन देखी वो उसमें फिट नहीं आई तो उसके हिसाब से चेंज किया, तो वो हो गया एकोमोडेशन। मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, की सोचना, सोचना बहुत सोचना। इसका फोल्डिंग होता है टेम्परेरी सपोर्ट किसी भी काम करने के लिए, फिर वो खुद से करने लगना। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, यहाँ पे एकोमोडेशन आंसर है। जीन पियाजे थ्योरी इगोसेंट्रिक, हमने पढ़ा था ये इगोसेंट्रिक, अगर याद आए तो फर्स्ट स्टेज में ही पढ़ के आए थे। इगोसेंट्रिक क्या होता है ये पूछा है इन्होंने। एबिलिटी कंसीडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एट अ टाइम, सिचुएशन एट अ टाइम, एक ही टाइम पे एक सिचुएशन से ज्यादा सोचना, इस तरह। यूज एग्जिटिंग स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ वर्ड, ये तो एकोमोडेशन एसिमिलेशन वहां से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर और आगे चलते हैं। टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये भी कुछ नहीं मिला। टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर फ्रॉम वंस ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अपने ही हिसाब से दूसरों का भी सोचना कि इनको ऐसा लगता है ऐसा लगता है। तो यही तो हमने इगोसेंट्रिक में पढ़ा था, ये हमारा राइट आंसर है। और ये जो एबिलिटी होती है टू कंसीडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, ये होती है डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन। हमारा इगोसेंट्रिक सेंट्रिज्म ये था।
ये हमारा जनवरी 2023 में आया था क्वेश्चन। जीन पियाजे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी इसके एक थ्योरी से मिल जाते हैं देखने के लिए। जीन पियाजे थ्योरी इन विच स्टेज, कि जीन पियाजे की थ्योरी में कौन सी स्टेज है चिल्ड्रन थिंक कॉन्क्रीट मैनर, मतलब ठोस चीजों से, जिस चीज को देख सकता है, टच कर सकता है। चिल्ड्रन थिंक इन कॉन्क्रीट मैनर बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन। कौन सी स्टेज है? सेंसरी में तो सेंस से सीखता है। ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तो पियाजे की है ही नहीं। अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये कॉन्क्रीट में आएगा, क्योंकि अगर फॉर्मल में जाएगा तो फिर एब्स्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीएन पियाजे, हाउ इज चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट? ये वो क्वेश्चन है जो पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो देखो अभी कितने इजी लग रहे हैं अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तब। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कि बच्चा किस तरह अलग सोचता है बड़े से। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। अडल्ट से डिफरेंट नहीं होता, होता तो है लेकिन किस तरह, ये देखना है। चिल्ड्रन थिंक डिफर क्वालिटेटिवली फ्रॉम अडल्ट, कि क्वालिटी के बेस पे अलग सोचता है। अभी आगे और देखते हैं। चिल्ड्रन थिंक डिफरेंट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की बात नहीं की थी। चिल्ड्रन थिंक इंफीरियर टू अडल्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिटी डिफरेंट होता है थोड़ा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का कौन सा पार्ट है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो होता है जो भी हमारे माइंड में पुरानी इंफॉर्मेशन थी, नई चीज को देख के उससे डील करना कि ये चीज इसमें फिट बैठ रही है या नहीं। सिर्फ यही क्या था हमारा? एसिमिलेशन थी। एकोमोडेशन था हमारा जब वो फिट नहीं बैठती है तो उसको चेंज करना। तो एडेप्टेशन का मतलब यही होता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से जब हम बदलते हैं खुद को, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स से, अपने दोस्तों के हिसाब से, तो ये एडेप्टेशन होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन देखी उसके हिसाब से हमने अपना आप को चेंज किया, अपने माइंड का स्कीमा मॉडिफाई किया, तो ये आ जाएगा एकोमोडेशन। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, कंडीशनिंग ये अलग है। जीन पियाजे, अ चाइल्ड इज अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मोस्ट लाइकली टू शो। जो कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा क्या शो करेगा? एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट तो फॉर्मल का बात है। लॉजिक रीजनिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ये भी कुछ ठीक लग रहा है, अभी आगे देखते हैं। कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ सिंबॉलिक थॉट, ये तो नहीं, ये तो इसमें छोटा ही होता है तभी आ जाता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर ओनली, नहीं, तो यहाँ पे ये कॉन्क्रीट में लॉजिकल रीजनिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ये मेन हुआ। चाइल्ड थिंक एट टॉल थिन गिलास कंटेन मोर वाटर। अभी जो हमने कहा था कि एक पतला ऐसा गिलास है जिसका, और एक ऐसा है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि इसमें ज्यादा है। तो ये क्या आता, जब बच्चे से क्या नहीं आता? कंजर्वेशन नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा। बच्चा सोचता है कि थिंक अ टॉल गिलास, जो लंबा गिलास है, पतला गिलास है, मोर वाटर अ शॉर्ट एंड वाइड गिलास। दिस रिफ्लेक्ट डिफिकल्टी विथ, किस, क्या है ये? इसकी कंजर्वेशन में प्रॉब्लम है अभी, या ऑब्जेक्ट परमानेंसी है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग सीरेशन, तो ये क्या है? कंजर्वेशन प्रॉब्लम। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपने वीडियो कंटिन्यू रख सकूं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो टीचिंग वे है टीचर जर्नी का आपको कैसा लग रहा है, और क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। ये मैंने यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप प्रीवियस ईयर कि अपनी कोई बुक ले जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वहाँ से करके देखें कि इस टॉपिक के आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचर जर्नी।